हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत ही फनी सोनेट की, दैट इज सोनेट 130 बाय विलियम शेक्सपियर। इस सोनेट का टाइटल है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। ये जो सोनेट है ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ शेक्सपियर अपनी लवर को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन टिपिकल रोमांटिक पोएट्स की तरह उन्हें अनरियलिस्टिकली प्रेज करने के बजाय वो सच बोलते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो नाउ बिफोर आई बिगिन विद द डिटेल समरी ऑफ सोनेट 130, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। जो सोनेट 130 है ये शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट है एंड ये उनके 154 सोनेट्स का पार्ट है। जो सोनेट 130 है इट बिलोंग्स टू द डार्क लेडी सीक्वेंस, जिसमें आपके 127 से लेकर 152 के सभी सोनेट्स इंक्लूडेड हैं। एंड यहाँ पर शेक्सपियर एक ऐसी वुमन को डिस्क्राइब करते हैं जो कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं है बट स्टिल शी इज़ लव्ड बाय हिम। अब जो शेक्सपियर हैं वो इन सोनेट्स में एक बहुत ही मिस्टीरियस वुमन का डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसे हमने डार्क लेडी कहा है। एंड अब रेनेसा टाइम में जो पोएट्स थे वो अपने बिलवेड को कंपेयर करते थे बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, स्टार्स, रोजेज, दिस एंड दैट। सो इन जैसी चीज़ों से वो अपने लव्ड वंस को कंपेयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल हर लिप्स आर लाइक रोजेज और हर स्किन इज वाइटर देन स्नो। सो ऐसा अनरियलिस्टिक या एग्जैजरेटेड कंपैरिजन हमें देखने को मिलता था। लेकिन शेक्सपियर ये सब एग्जैजरेशन का जो कंपैरिजन है उसे तोड़ देते हैं और वो अपनी बिलवेड को एकदम रियलिस्टिक वे में डिस्क्राइब करते हैं। और एक तरह से ये जो है ये एक पैरोडी है फॉर पेट्रार्कन स्टाइल। नाउ let's begin with line by line explanation of the sonnet. Line 1 is My mistress' eyes are nothing like the sun. So यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो कहते हैं कि उनकी जो लवर हैं उनकी लवर की आंखें सन की तरह ब्राइट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही तो वो कैप्टिवेटिंग है। सो इन लाइन्स को पढ़ के, इस लाइन को पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि वो बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं एंड वो एकदम सच बोल रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी लवर का। Then second line is coral is far more red than her lips red. वो कह रहे हैं कि जो कोरल है वो उनकी मिस्ट्रेस के लिप्स से ज़्यादा रेड है। मीनिंग उनके जो मिस्ट्रेस है या जो उनकी लवर है उसके लिप्स ना ही तो पिंक है ना ही तो वो कोरल रेड है, अनलाइक अदर पोएट्स जो कि इस सिचुएशन में कुछ ऐसा बोलते कि उनकी जो लवर है उसके लिप्स दे आर लाइक रोजी पिंक और वो एग्जैजरेट करके बताते। लेकिन जो शेक्सपियर हैं वो एकदम सिंपल रख रहे हैं अपनी टोन को एंड एकदम रियलिस्टिक वे में वो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एंड ही इज ट्राइंग टू टेल अस कि उनकी जो लवर है शी इज जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। देन लाइन 3 to 4 इज इफ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन, इफ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। वो कहते हैं अगर स्नो वाइट है तो उनकी जो लवर है उसकी जो स्किन है वो डल ब्राउनिश है, ना कि स्नो की तरह वाइट है। वो कहना चाहते हैं कि उनकी जो लवर है वो फेयर नहीं है या फिर वो बहुत ऐसा स्नो की जैसी फेयर नहीं है। एंड देन वो कहते हैं कि अगर मैं उसके बालों की बात करूं तो मेरी जो लवर है उसके बाल गोल्डन या बहुत ही सिल्की बाल नहीं है, वो ब्लैक बाल हैं एंड उनका जो टेक्सचर है वो थोड़ा वायर जैसा है। और यू कैन से कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस कि उनके जो लवर हैं उसके बाल किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग के जैसे हैं। देन लाइन्स 5 to 6 हैं आई हैव सीन रोजेज damasked रेड एंड वाइट बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चीक्स। वो कहते हैं कि जो रोज़ हैं उनकी बहुत सारी शेड्स होती हैं, रेड है, वाइट है। तो वो वही बोल रहे हैं कि मैंने रोजेज़ की रेड एंड वाइट शेड्स देखी हैं, लेकिन मेरे जो लवर है उसके चीक्स में मैंने कभी ऐसा कोई कलर नहीं देखा है या मैंने उसके चीक्स में कभी भी कोई रोज़ी ग्लो नहीं देखा है। सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल कि उसके जो लवर के चीक्स हैं वो ना ही तो रोज़ रेड है या रोज़ की कोई भी शेड उनके चीक में देखने को नहीं मिलती है। देन लाइन 7 to 8 And in some perfumes is there more delight than in her breath that from my mistress reeks. So वो कहते हैं कि जो परफ्यूम्स हैं वो ज़्यादा स्वीट स्मेल करती हैं एंड जो परफ्यूम्स हैं उनकी खुशबू ज़्यादा डिलाइटफुल होती है, अनलाइक उनकी जो मिस्ट्रेस की ब्रेथ है वो इतनी अच्छी नहीं है या वो इतनी अच्छी स्मेल नहीं करती है। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्रूटल ऑनेस्टी हो गई है यहाँ पर। सो ही जस्ट ट्राइंग टू टेल अस कि जो भी एग्जैजरेशन बाकी पोएट शो करते हैं वैसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। लाइन 9 and 12 आई लव टू हेयर हर स्पीक येट वेल आई नो दैट म्यूजिक हैथ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड। यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि उन्हें अपनी लवर की बातें सुनना बहुत पसंद है, लेकिन
उनकी लवर की जो बातें हैं, उनके लवर की जो आवाज़ है, वो म्यूज़िक की जितनी स्वीट बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि बाकी पोएट्स बताते हैं. देन लाइन्स 11 and 12. I grant I never saw a goddess go. My mistress when she walks treads on the ground. सो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में तो कभी किसी गॉडेस को चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन उनकी जो लवर है जब वो चलती है तो वो उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही दिखती है एंड वो ज़मीन पर ही चलती है. वो कोई डिवाइन फ्लोटिंग शो नहीं करती है, जैसा कि आपको मूवीज़ या बहुत सारी पोएम्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि वो उनको फेरी का एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देते हैं. सो वो कहते हैं कि जब मेरी लवर चलती है सो शी वॉक्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. फाइनल कपलेट, लाइन 13 and 14. And yet by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare. And end में वो कहते हैं that regardless of all the flaws, मेरा जो love है वो बहुत ही यूनिक है and वो एकदम रियल है. जो बाकी सब पोएट्स हैं वो अपने बिलवेड का उसकी ओवर प्रेज करते हैं, वो एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को और फॉल्स कंपैरिजन्स यूज़ करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. लेकिन जो मेरा लव है, शेक्सपियर कहते हैं जो मेरा लव है वो रियल है एंड इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है. सो विद दिस आवर सोनेट एंड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द सोनेट. ओके, सो द फर्स्ट थीम इज एंटी पेट्रार्कन स्टाइल. जो आपका पेट्रार्कन स्टाइल है उसमें हम हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं या उसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज करके बताएंगे, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हैं. सो उस वे में बताते हैं हम हर चीज़ को. लेकिन शेक्सपियर ने इस फ्लावरी एंड इस एक अनरियलिस्टिक जो कंपैरिजन शो किए गए हैं उनके कंटेम्प्रेरीज के थ्रू, उन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया एंड उन्होंने हमें एक बहुत ही रॉ एंड रियल वे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की अपने लवर की. उन्होंने बताया कि उनके जो लवर हैं उनके चीक्स रेड नहीं है रोज़ की तरह, ना ही तो उनके जो लिप्स हैं वो कोरल रेड या पिंक हैं. उन्होंने कहा कि उनकी जो स्मेल है इट डजंट स्मेल्स लाइक फ्लावर. ओके, और उन्होंने क्या कहा कि उनका जो आवाज़ है वो म्यूज़िक की तरह स्वीट भी नहीं है. तो ये एक बहुत ही रियलिस्टिक वे में उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है. देन सेकंड थीम इज़ रियलिस्टिक लव. वो कहते हैं कि वो अपनी मिस्ट्रेस को लव करते हैं फॉर हु शी ट्रूली इज़, ना कि अपने पोएटिक आइडियल्स को मैच करने के लिए. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोइट्री ही इज़ नॉट गोइंग टू आइडलाइज हर, या वो उसके बारे में बहुत ही अनरियलिस्टिक कंपेरिजन्स नहीं लिखने वाले हैं, बिकॉज उन्हें उनकी जो लवर है वो जैसी है वैसी ही पसंद है डिस्पाइट ऑल हर फ्लॉज. देन थर्ड इज सटायर एंड ह्यूमर. जो पोएम है ये ह्यूमरसली एक्सपोज करती है जो कन्वेंशनल लव पोइट्री की आर्टिफिशियलिटी है. जैसे वहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको कि एकदम नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन्स आपको देखने को मिलते हैं. सो वो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक बाउंड्री सेट करता है एंड एक बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द सोसाइटी. देन फोर्थ इज ट्रू ब्यूटी. जो मैसेज है इस पोएम का वो ये है कि जो रियल लव है इट डजंट नीड एग्जैजरेशन, बिकॉज वो हमेशा ऑनेस्टी पे बेस्ड होता है एंड उसके लिए आपको बहुत सुंदर होने की ज़रूरत नहीं है या उसके लिए आपको फेक कंपैरिजन्स करने की ज़रूरत नहीं है. जो ट्रू ब्यूटी है और जो ट्रू लव है वो रियलनेस में है, ना कि फेक कंपैरिजन्स या फिर एग्जैजरेशन में है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल समरी ऑफ सोनेट 130 एंड यह हमें बताता है कि जो रियल लव है वो अनरियलिस्टिक कंपैरिजन्स में नहीं होता है. ट्रू लव वो है जो फ्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट किया जा सके. शेक्सपियर ने अपनी मिस्ट्रेस को कोई डिवाइन वे में शो नहीं किया या उन्होंने हमें ऐसा नहीं शो किया कि वो एकदम लिटरली गॉडेस है. उन्होंने अपनी लवर को एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया एंड ही रिप्रेजेंटेड हर लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी वुमेन. तो ये इस पोएम की ब्यूटी है. एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.